इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 चैप्टर्स की हिस्ट्री के। आपका पेपर है अभी मंडे को, तो इस वीडियो में हम 3 चैप्टर की बात करेंगे और अगली वीडियो जो आपकी आएगी उसमें बाकी के 3 चैप्टर आएंगे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा जो चैप्टर है इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि विच ऑफ दिस साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू हरियाणा, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी जगह जो है वो हरियाणा से बिलोंग करती है हड़प्पा सभ्यता की, तो वो है आपका बनावली। अगला है आपका कि विच ऑफ दिस इज़ द फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट है। तो ये तीनों चीज़ें थी जो वहाँ पे पाई जाती थी, इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दिस होगा, यानी कि वहाँ पे अर्बन प्लानिंग भी थी, ड्रेनेज सिस्टम भी था और सिटाडेल और लोअर टाउन भी था। अगला आपका कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको सोना कहाँ से प्राप्त होता था, तो वो होगा आपका साउथ इंडिया। ठीक है, ओके। विच ऑफ दिस वॉज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सोर्स कॉपर का जो सोर्स था वो कहाँ से था, तो वो होगा आपका राजस्थान। अगला आपका कि विच ऑफ दिस वॉज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो क्लाइमेट चेंज, फ्लड, डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे ऑल ऑफ दिस। आगे कि विच ऑफ दिस वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय हड़प्पा, तो वो होगा आपका इंद्र, क्योंकि नेचर और गॉडेस और इसके अलावा पशुपतिनाथ, इन तीनों की वहाँ पर पूजा करी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज़ नॉट बी फाउंड इन हड़प्पन ग्रेव्स, तो कौन सी जो चीज़ है वो हड़प्पा की जो कब्रें थी उसमें नहीं पाई गई थी, तो वो होगा आपका आयरन हैंड एक्स, क्योंकि ये वो समय था जिस समय आयरन का उपयोग नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें ये ऑप्शन शायद से गलत लिख रखा है मैंने, खैर, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि इंद्र की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग के समय हुआ करती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आइए कि हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हड़प्पा को डाल देते हैं इंडस पे, यानी कि सिंधु नदी पे डाल देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा जो आपका है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, और यहीं पे एक और बताता हूँ मैं आपको कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो है वो है आपका सिंधु नदी के पास में। ओके, हमेशा याद रखेंगे आप। आगे बात करते हैं कि ग्रेट बाथ जो थे वो कहाँ पर पाए गए थे, तो वो होगा आपका मोहनजोदाड़ो से। ओके, विच टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड नो सिटाडेल, यानी कि कौन से टाउन में सीटाडेल नहीं हुआ करता था, तो वह आपका चनहुद्रो है, वहाँ पर सीटाडेल नहीं पाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, की मेन फीचर वहाँ पर क्या था, आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग जो आपका है वो मेन फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और आज के समय बहुत सारे जो टाउन बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर इसी हिसाब से बनाए जाते हैं जैसे पहले के समय में हड़प्पा सभ्यता में पाए जाते थे। जैसा कि आप जिस गली में रहते हैं, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आपको ये टाउन प्लानिंग वैसी ही दिखाई देगी। चलिए, कि वेयर वर लार्ज ग्रेनरीज फाउंड, ग्रेनरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे बड़ी बड़ी पाई गई थी, तो वो होगा आपका हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ दिस इज अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके अलावा पूछा गया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का कोई दूसरा नाम क्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक होगा आपका अर्ली सिविलाइजेशन, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो आपके मैंने टिक करे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि यहाँ पर आप जाएंगे सी पे कि ओनली सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू और इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर पूछा कि कौन से वाली जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर वेंट ओवर टू पाकिस्तान, दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन डिसअपियर्ड और रूलर्स हैड इंपॉर्टेंट रोल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, और डेड वर बरीड इन हड़प्पन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड जो फोर्थ है वो आपका ठीक है, यानी कि करेक्ट है। ठीक है, हमेशा ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका कि कंसीडर्ड, एक सेकेंड, हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, है कि आपको बताना है इसको, मतलब ये 4 स्टेटमेंट पढ़नी है और इन चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन सी आपकी करेक्ट है। तो हम सीधा आंसर पे आते हैं कि मोहनजोदड़ो वाज अ सिटी लेड इन अनप्लैंड मैनर, तो ये जो स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर गलत लिखी गई है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो सिटी थी वो काफ़ी प्लैंड मैनर के जरिए बनाई गई थी। और दूसरा ये है यहाँ पे कि कॉपर वॉज ब्रॉट फ्रॉम कोलर रीजन ऑफ कर्नाटका, ये गलत लिखा है आपका, क्योंकि कॉपर जो था आपका वो राजस्थान से मिलता था और यहाँ पर आपका कर्नाटक लिखा हुआ है, तो आपके जो 2 ऑप्शन ये दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी, थर्ड एंड फोर्थ इज द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर फाउंड एट क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती थी, तो क्रिस्टल और जो क्वार्ट्ज होता है ये पाया जाता था, बाकी कार्नेलियन और जो जैस्पर हुआ करते थे वो बाहर से मंगाए जाते थे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सील्स ऑफ प्रोटोसिवा, यहाँ पर पूछा गया शिव के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट ठीक है।
अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो लास्ट वाले पेज पे जाएंगे, अगर आप मतलब लास्ट वाले पेज का मतलब है चैप्टर आप फर्स्ट शुरू करिए और लास्ट में आप जाएंगे 10 पॉइंट के बाद अगर आप जाते हैं तो ये चारों लाइनें एकदम सेम लिखी हुई मिल जाएंगी, वो सेम टू सेम। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो चारों स्टेटमेंट है वो ठीक लिखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 और 4 है आप देख लेंगे कि एविडेंस ऑफ कनाल इरीगेशन हैव बीन फाउंड एट साइट कॉल्ड शोरतुघई, और एक है आपका ऑप्शन सॉरी ये तो ठीक लिखा है क्योंकि शोरतुघई में जो था आपका वो पाई गई थी। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 और 4 पे आना है कि देखिए मोहनजोदड़ो वाज सिटी लैंड इन अनप्लैंड मैनर। ये गलत बात लिखी है यहाँ पे क्योंकि मोहनजोदड़ो जो सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा प्लैंड मैनर के तरीके से बनाई गई थी। तो ये जो आपका है वो स्टेटमेंट वैसे इसमें गलत है। वैसे आपका मैंने जो आपको सच बताया कि वो प्लान थी एक तरीके से। और दूसरा आपका एक कॉपर वाज ब्रॉट फ्रॉम कोलर रीजन ऑफ कर्नाटका, तो ये तो आपका राजस्थान है एक तरीके से। तो यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट दी गई है मोहनजोदाड़ो को लेकर के और इसको कॉपर को लेकर के, तो ये दोनों गलत हैं यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी टिक करेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर फाउंड एट क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो कि पाई जाती थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो क्रिस्टल और क्वार्ट्ज, ये जो दो चीज़ें थी वही पाई जाती थी, बाकी चीज़ों को बाहर से मंगाया जाता है। एक कार्निलियन हो गया और एक आपका जेस्पर हो गया। चलिए अगला आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सील्स ऑफ प्रोटोसिवा। यानी कि ये आपको बताना है जो प्रोटोसिवा है एक तरीके से उसके बारे में बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो देर इज अ मेंशन ऑफ डाइटी रुद्र और लेटर रुद्रा वर्ड एज शिवा, और रुद्र इज नॉट मेंशन एज पशुपति इन ऋग्वेदा, और डिपिक्शन ऑफ पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ रुद्रा इन ऋग्वेदा। तो ये चारों जो चारों हैं ये चारों ठीक लिखे हैं आपके, यानी कि चारों के करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा आपका ए, यानी कि 1 2 3 4। आगे पढ़ते हैं द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वो कौन था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगला है आपका कि द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज, तो ये कौन सी जगह थी यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, तो वो है आपका चनहुदरो, ठीक है। विच ऑफ दिस इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आप यहाँ पर जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम था। अगला है कि विच ऑफ दिस द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द मेन फीचर ऑफ अशोका धम। धम के बारे में, अशोक का जो धम था उसके बारे में कौन सा गलत लिखा है यहाँ पे, तो होगा आपका कि कंसिडर योर रिलीजन सुपीरियर टू दी अदर रिलीजन। ये गलत बात यहाँ लिखी है क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया था अशोक के धम में। उसमें कहा गया था कि सभी धर्मों का हमें समान तरीके से आदर करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो बात है वो रॉन्ग लिखी गई है। आगे व्हाट वर द गिल्ड ऑफ द मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन कॉल्ड, यानी कि ये जो व्यापारियों का जो समूह था वो क्या कहलाता था, तो ये होगा आपका श्रेणीज। हिंदी में भी श्रेणीज ही है, इंग्लिश में भी श्रेणीज ही है। अगला व्हाट इज़ जेम्स प्रिंसेप्स कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एपिग्राफी, तो इनका क्या है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में इन्होंने बताया था जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि पढ़ाया था आपका 1838 में। आगे वेंचर ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल। अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर में तो एक जगह ऐसी आती है कि कुछ व्यापारी ऐसे थे जो बड़े रिस्की काम करते लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, तो वो सी फेरर्स थे, यानी कि जो समुद्री व्यापारी जो होते हैं उनकी बात यहाँ पर करी गई है। आगे वो इशू द फर्स्ट कॉइन बेरिंग नेम ऑफ रूलर। अगला है कि किसने सबसे पहले कॉइन चलाए थे जिसमें रूलर्स का नेम लिखा होता था, तो वो है आपका इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक जो आपके हैं आपके यानी कि हिंद और यूनानी होगा यहाँ पे, तो वो जो थे उन्होंने ही सबसे पहले क्या चलाए थे, जो सिक्के चलाए थे जिस पे नाम लिखा होता वो चले, तो इंडो ग्रीक आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अशोका इज मेंशन बाय विच टाइटल इन हिज इंस्क्रिप्शन, तो अशोका का जो अशोक के बारे में जो है तो वो क्या है, वो दीवानी पिए है और पिए दसी दोनों वर्ड उसके देखे जाते हैं। अगर उसका इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ये उसके टाइटल हैं किसको लेकर के, अशोका को लेकर के, वो दीवानी पिए भी थे और पिए दसी भी थे। चलिए नेम द लैंग्वेज इन विच द अशोका इंस्क्रिप्शन वर रिटन, तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो कौन कौन सी भाषा में लिखे गए थे, तो प्राकृत, अरामाइक एंड ग्रीक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर बिग रॉक्स कैप्ट ऑन द ब्यूरियल इन द सेंटर इन द साउथ इंडिया कॉल्ड, तो ये पूछा गया है जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे जो कि ब्यूरियल्स पे होते थे वो क्या कहलाते थे, तो यहाँ पे होगा आपका मेगालीथ, ओके। आगे बढ़ते हैं वो वॉज धम महामद। धम महामद कौन थे, तो अगर आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा तो अशोक ने अपने धम के प्रचार करने के लिए कुछ बंदों को अपॉइंट किया था, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था, उन्हीं को क्या बोला गया था, धम महामद बोला गया था।
आगे, वाई इज द 6th century बिफोर क्राइस्ट एरा ऑफन कंसिडर अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसका रीज़न है एमर्जेंस ऑफ स्टेट्स, सिटीज़ एंड टाउन्स और यूज़ ऑफ आयरन। ये चीज़ें जो हैं इसी की वजह से जो आपका 6th century बिफोर क्राइस्ट एरा है वो काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। आगे है आपका, वो कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है समुद्रगुप्त के बारे में? तो वो होगा आपका हरिशेन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ दिस वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फ्रॉम 6th to 4th century। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका कि वाई इज द 6th century बिफोर क्राइस्ट एरा ऑफन कंसिडर अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो जो आपका 6th century बिफोर क्राइस्ट एरा जो है वो इंडियन हिस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट क्यों है, ये पूछा गया आपका। तो ये एक ऐसा समय था जिस समय स्टेट्स बनाए गए थे, सिटीज़ बनाई गई थी, टाउन्स बनाए गए थे, और मेन जो आपका है यूज़ ऑफ आयरन, इसी की वजह से जो 6th century बिफोर क्राइस्ट एरा जो आपका है वो कंसिडर करा जाता है एक मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? ए बनेगा। आगे, वो कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आपका ऑप्शन होगा हरिशेन। ओके, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ दिस वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फ्रॉम 6th to 4th century बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में कौन सा ऐसा महाजनपद था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था? तो वो जाएगा आपका मगध पे। मगध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मगध आज के समय में बिहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो अपॉइंट धम्मा महामत। महामत होगा यहाँ पे, महामतराज लिखा होगा। खैर, तो धम्म महामत को किसने अपॉइंट किया था? तो अशोक ने किया था, अगर आपने धम्म महामत के बारे में पढ़ा होगा तो। आगे, वो फाउंड मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर को किसने फाउंड किया एक तरीके से? तो आपका ऑप्शन होगा पे चंद्रगुप्त मौर्य। अक्सर बच्चे यहाँ पर चाणक्य का नाम लिख सकते हैं, कौटिल्य का नाम लिख देते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रोल देखा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मौर्य एम्पायर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। चलिए, संगम इज लिटरेचर ऑफ डैश लैंग्वेज। जो संगम साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, वो पूछा गया आपसे। तो ये जो है आपका तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, हरिशेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। हरिशेन अभी ऊपर आया था कि हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में ही लिखा था, तो इसलिए यहीं से आपका ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। चलिए, वो डिस्फेयर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। देखिए, मेन जो आपका है यही है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। इसी के बारे में जब पता चल गया था कि इस ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि के बारे में जब पता चल गया था कि इसको पढ़ना जब आसान हो गया था, तभी जाकर के हमें बहुत सारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और इसका जो योगदान जाता है वो केवल और केवल जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक है, इन्होंने 1838 के समय में ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि की खोज कर दी थी, और तब जाकर के हमें बहुत सारा इतिहास पता चला था, क्योंकि बहुत सारे जो इतिहासकार थे वो इन लिपियों को पढ़ नहीं पाते थे, और ऐसा कारनामा किया किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। इसलिए आपको अपने पे भी भरोसा रखना चाहिए और एक ऐसे कोई ना कोई कारनामा कर देना चाहिए जीवन में एक बार। चलिए, हाउ मैनी महाजनपद वर देयर। तो 16 थे। आपका जो इंडिया है आपका, इसी इंडिया में कितने महाजनपद थे ये पूछा गया है, तो स्टार्टिंग में 16 थे। ओके, चलिए, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो बहुत बच्चे पाटलिपुत्र क्लिक करके आ जाएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहली थी वो राजगाह। इसके 2-3 नाम है, राजगाह, राजगृह, राजगीर, 3 नाम है इसके, और ये पहले हुआ करती थी, बाद में इसको पाटलिपुत्र कर दिया गया। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना कि पहली कैपिटल मगध की थी राजगाह, और दूसरी बार जो चेंज करके बनाएगी वो बनाएगी आपकी पाटलिपुत्र। चलिए, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज फाउंड राजगाह, विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? राजगाह, तो यहाँ पे जो है आपका हाउस ऑफ द किंग, यानी कि राजाओं का घर, इसकी मीनिंग होती है राजगाह की। चलिए, इन विच टाइप ऑफ मैरिज डज अ वुमन हैव सेवरल हस्बैंड। यानी कि मान लीजिए जो द्रौपदी थी, द्रौपदी के कितने पति थे? 5 पति थे। तो इस टाइप के मैरिज को क्या कहा जाता है? तो पॉलीएंड्री कहा जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग कि पॉलीएंड्री का मतलब होगा अ वुमन हैव सेवरल हस्बैंड, और पॉलीगैनी का मतलब होता है अ मैन हैज सेवरल वाइफ्स। ओके, चलिए, सकाज। सकाज वो केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड बाय ब्राह्मण। तो सकाज को जो सेंट्रल एशिया से आए थे वो ब्राह्मणों ने उनको क्या कहा? तो उनको कहा था मलेच। क्या कहा था? मलेच। अक्सर बहुत सारी माताएं जो होती हैं, अगर उनका बच्चा ना आता वाता नहीं है तो उनको मलेच कह देती हैं, पता नहीं क्यों। खैर, चलिए, अगला आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन टर्म ऑफ गोत्र अंडर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिकल अराउंड 1000 बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, तो आपको गोत्र के बारे में बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आफ्टर मैरिज वुमन वर एक्सपेक्ट टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र। सही बात है, क्योंकि उसको विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र छोड़ करके अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। और दे वर सपोज टू अडॉप्ट द गोत्र ऑफ देयर हस्बैंड्स, ये भी सही बात लिखी है। और अनदर इंपॉर्टेंट रूल वाज द मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। तो तीनों बातें जो हैं, तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी वो ठीक लिखी है। तो ऑल ऑफ दिस आर स्टेटमेंट आर
करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वॉज कंपोज्ड बाय, तो ये जो है ओरिजिनल स्टोरी जो है वो किसने लिखी है, तो यहाँ पर देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, सूत और नन ऑफ दिस, तो आपको यहाँ पर ये क्लिक करना है, सुताज। ओके, चलिए अगला आपका कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट द टीम ऑफ वी एस सुथंकर, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द टीम ऑफ वी एस सुथंकर, इनका ऑब्जेक्ट क्या था, तो प्रिपेयर क्रिटिकल ऑडिशन ऑफ महाभारत, क्योंकि इन्होंने महाभारत पे ही काम किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जाता है वी एस सुथंकर का महाभारत को लेकर के तैयार करने में उसको। अगला आपका कि हाउ मेनी वर्सेज आर देयर इन महाभारत, तो मोर देन 1 लाख आपको बताना है एक तरीके से। अगले पे ध्यान देते हैं कि वो वन द बैटल ऑफ महाभारत, तो महाभारत का युद्ध कौन जीता, तो पांडव जीते थे। बहुत सारे बच्चे महाभारत देखते नहीं हैं और वो कौरव पे क्लिक करके आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता, खैर छोड़िए। हाँ, विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र सबसे इम्पॉर्टेंट किसको बताया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे मनुस्मृति जो आपका है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट धर्मशास्त्र है आपका। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू शास्त्र ओनली कुड रूल द कंट्री, डैश कुड रूल द कंट्री पूछा गया आपका इसमें, तो केवल और केवल था। धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि जो क्षत्रिय होता है उन्हीं के पास ये मतलब अधिकार होता है कि वो राज्य को चला सकते हैं, फिर शासित कर सकते हैं, जैसे कि आपने महाभारत में देखा होगा। चलिए, विच ऑफ दिस रूलर्स फॉलो एंडोगेमी, तो कौन थे वो 7 वाहन ऐसे रहे थे जिन्होंने एंडोगेमी जो मैरिज थी उसको फॉलो किया था। ओके, विच ऑफ दिस वॉज द वाइफ ऑफ पांडवस, तो पांडवों की पत्नी का नाम क्या था, तो द्रौपदी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन एंड हिज ब्रदर वर नॉन एज, दुर्योधन और उसके भाई किस नाम से जाने जाते थे, तो कौरव, पांडव, मलेच, निषाद, तो वो आपका कौरव, कौरव के नाम से जाने गए थे। कौरव 100 भाई थे। और द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन विच मटेरियल, तो सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया था वो किस पे लिखा गया था ये पूछा गया, तो आपका होगा यहाँ पे स्टोन पे, ये बात हमेशा ध्यान रखें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का कौन सा कर्तव्य है, तो परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड गिफ्ट टू टीच वेद, ट्रेड, एग्रीकल्चर, तो यही वाला होगा। टू टीच वेदास तो नहीं होगा, ट्रेड भी नहीं होगा और एग्रीकल्चर भी नहीं होगा, आपका होगा परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड गिव गिफ्ट्स। टीच वेदास तो उसका होगा, किसका होगा, ब्राह्मण का होता है टीच वेदास, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वेदों को पढ़ाते हैं, और पढ़ता कौन है, क्षत्रिय पढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्यूटीज एज लेड डाउन इन मनुस्मृति फॉर द चांडाल्स, तो मनुस्मृति में चांडाल्स के कर्तव्य लिखे गए हैं, तो कौन सा वाला जो है इनकरेक्ट है, तो ये तो सही बात लिखी कि गांव के बाहर रहते थे, फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे, और ओल्ड वर द विलेजर्स एंड ऑर्नामेंट मेड फ्रॉम सेल्स, दे वर सपोज टू वेयर ओल्ड क्लॉथ ऑफ विलेजर्स एंड ऑर्नामेंट मेड फ्रॉम सेल्स। और अगला है आपका इट वॉज द देयर ड्यूटी टू सर्व एज एग्जीक्यूशन एंड डिस्पोज द बॉडी ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव। ए, बी और सी ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, सॉरी ए, बी और डी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका इसमें गलत लिखा हुआ है। चलिए, हालांकि वो जो पहनते थे ऑर्नामेंट वो लोहे के ऑर्नामेंट पहनते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वर इवॉल्व बाय ब्राह्मण्स टू एनफोर्स द नॉर्म्स ऑफ वर्ण ऑर्डर फ्रॉम 600 बिफोर क्राइस्ट एरा टू 600 क्राइस्ट एरा, आखिर वैसा क्या करते थे, मतलब ब्राह्मणों की स्ट्रेटजी क्या थी ताकि जो लोग हैं उनकी वर्ण व्यवस्था को माने कि ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं और इनके अपने अपने काम होते हैं, तो इस चीज़ को एक तरीके से अप्लाई कराना, तो वो क्या करते थे यही पूछा गया एक तरीके से। ठीक है, तो वैसे तो मेन ये लोग करते थे वही राजा वगैरह को बोलते थे, लोगों को कन्वेंस करते थे। ठीक है, और वो बोलते थे कि जो आपका जन्म है, आपका जन्म के हिसाब से ही आपके जो ऑक्यूपेशन होगा उसको आपको मानना पड़ेगा, और जो भी ये वर्ण व्यवस्था है इसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा, ये सब कुछ कारण थे। तो यहाँ पर ए और बी और सी जो तीनों लिखे हुए हैं आपके वो सब होगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस strategies were evolved by Brahmins to enforce the norms of one order from 600 BC to 600 Christ era। ठीक है, चलिए, which of the following statements is correct about the importance of gender difference in early society from 600 before Christ era to 600 Christ era। ठीक है, तो कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है ये पूछा गया है। तो पहला जो आपका है कि सोसाइटी वर पैट्रिलिनी इन नेचर, सही बात है, पैट्रिलिनी का मतलब होता है पितृवंशिकता, और सन्स वर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली, ये दो बातें ठीक लिखी गई हैं आपके। ठीक है, कि एक तो पितृवंशिकता चलती थी और दूसरा हो जाएगा आपका कि जो बेटा होता था वो परिवार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था, क्योंकि अभी भी आजकल चलता है, देखिए कब तक इसको ख़त्म किया जाता है। हालांकि अभी भी लगेंगे कम से कम 150-200 साल लगेंगे, तब जाकर के जो पैट्रिलिनी की जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो पाएगी। हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है, आपको भी काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए,
हाँ, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्य एम्पायर पूछा गया आपका कि यहाँ पर क्या है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन एम्पायर, सही बात है। मैगस्थनीज रॉट अबाउट द मौर्य एम्पायर इन हिज बुक इंडिका, ठीक लिखा है। अशोका फाउंड मौर्य एम्पायर इन 321 BC, यही गलती होगी मालिक कि आपने यहाँ लिख दिया अशोका फाउंड द मौर्य एम्पायर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि चंद्रगुप्त फाउंड द मौर्य एम्पायर इन 321 BC, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा जो आपका है वो गलत है। और तो फिर क्या पूछा आपसे, करेक्ट पूछे हैं, तो थर्ड को छोड़ दीजिए, पहला दूसरा और चौथा आपका ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके, अंडरस्टूड है आप, आगे बढ़ते हैं। डैश वॉज द ऑनर मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड, कौन होता था ये पूछा गया। तो गृहपति जो हुआ करते थे वो ऑनर होते थे, मास्टर होते थे और घर